ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आज बात कर रहे हैं महाकुंभ से चर्चा में आईआईटी बाबा यानी अभय सिंह की, जो लगातार विवादों में घिरे रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले आईआईटी बाबा से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। आईआईटी बाबा को गुस्सा क्यों आ जाता है? कर देंगे। क्या बोल रहा है? नहीं गलत बात। क्या गलत बात? नहीं तुम मारोगे किसी को? बात बात पर क्यों भड़क जाते हैं आईआईटी बाबा? बार बार विवादित बयान क्यों देते हैं आईआईटी बाबा? बोला ना, इनको बोला कि वहाँ ना 100 से ज़्यादा केस फाइल करने एक साथ। सारे जितने भी अलग अलग कोर्ट है ना, सबके अंदर फाइल कर देंगे। अपने मन को काबू में क्यों नहीं रख पाते आईआईटी बाबा? क्या बाबा के दिमाग में है केमिकल लोचा? या पब्लिसिटी बटोरने के लिए करते हैं ड्रामा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आईआईटी बाबा को पब्लिसिटी पसंद है। वो सोशल मीडिया पर लाइव आते रहते हैं। न्यूज नेशन के स्टूडियो में हंगामा करते वक्त भी वो सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग करते दिखे थे। क्यों बुलाया भाई? मैं जा रहा हूँ ना। डन। देखो भाई, इन लोगों ने ना, ये न्यूज वाले ना, ये फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ, जो कि मुझे पता था। जैसे महादेव बोलते हैं ना। कर लीजिए। दरअसल महाकुंभ से फेमस हुए आईआईटी बाबा यानी अभय सिंह ने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया है। उन्हें पता है कि इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइबर्स और व्यूज को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जिसकी बानगी उनकी हाल ही की एक पोस्ट में भी दिखी। आईआईटी बाबा जानते हैं कि सोशल मीडिया पर कैसे हिट हुआ जाता है। शायद इसीलिए वो चर्चा में बने रहने की कोशिश करते दिखते हैं। आईआईटी बाबा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 800 से ज्यादा पोस्ट किए हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 6,40,000 फॉलोवर्स हैं। उनके यूट्यूब चैनल के 24,600 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। सवाल यह है कि क्या आईआईटी बाबा चर्चा में बने रहने के लिए विवादों को हवा देते रहते हैं? बार बार गुस्सा होना और विवादित बयान देना भी पब्लिसिटी स्टंट है। जानने के लिए देखते रहिए ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल। इशिका, आपको मैं क्या कहूँ, साधु संत इन्फ्लुएंसर क्या कहूँ? सनातनी। और मैं कहती हूँ मैं गर्व से सनातनी हूँ। गर्व वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आजकल सनातनी बोलना भी कभी कभी क्रिमिनल नजर से आपको देखा जाता है। नहीं तो ठीक है, सनातनी होने के बारे में अगर मैं पूछूं तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं भी सनातन की जर्नी से अभी रिसेंटली ही जुड़ी हूँ और उसको समझना चाह रही थी। तो मेरी जो छोटी सी समझ में ये समझ आया कि हम जो मानव रूप जब धारण करते हैं तो हम पशु से भगवान की तरफ जाते हैं, तो वो हमारा एवोल्यूशन होता है। तो जब हमारे अंदर किसी भी तरह की ट्रिगरिंग होती है, जब भी हमारे अंदर हार्मोन्स आते हैं, जब भी हमारे अंदर इमोशंस आते हैं, अगर हम उसी की तरह रिएक्ट करें तो फिर हम पशु में एनिमलिस्टिक बिहेवियर हो जाएगा। जैसे ही हम उसको कंट्रोल करके, जो धर्म हमें सिखाता है, अगर उसकी तरफ से रिएक्ट करें तो हम भगवान का एक स्वरूप बन जाते हैं, वही साधु संत। नहीं, क्या ऐसा तो नहीं कि सनातनी होने में आज की तारीख में जो रील कल्चर चल रहा है उसमें बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है, रील अच्छे से लोग देखते हैं, यूथ जुड़ जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं यही आपको भी इम्प्रेस कर रहा है? देखिए, मुझे जो लगता है कि अगर सारे सनातनी मिलकर सही रील बना रहे हैं और अगर सनातन को सही तरह से प्रमोट कर रहे हैं। सही क्या है? सही है कि आप जो वेद हमारे को बता रहे हैं, जो हमारे धर्म गुरु बता रहे हैं, अगर उसकी तरह से हम चल पा रहे हैं, अगर हम नशा करना वेद में है? सॉरी, नशा करना वेद में है? देखिए, नशा करना की जब आप बात करते हैं तो यजुर्वेद में उसके बारे में अगर हम गांजे की बात करें, पर मैं अपने खुद ही बोल रही हूँ कि मैं ये बातें सीख रही हूँ, लेकिन वो किस लिए है, उसके अंदर रेपरकशंस है, उसके अंदर उसकी नहीं। ये फोटो देखिए ना, ये जो फोटो दिख रहा है, देखिए आप। क्या है? हाँ, if you let me speak,
बोलिए बोलिए। हाँ जी, तो जो आप उसके अंदर भी बहुत सारी उसकी रीजनिंग है कि कब करना है, किस साधना में करना है, उसके बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं और उसको एक तरह का मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। मेडिसिनल को मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, उसी की ही अम्ब्रेला में कि हम हर वक्त कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, तो वो सारा गलत है। और आप जैसे कि क्रोध की बात हो रही थी अभी 2 मिनट पहले, तो हमें ये बताया जाता है कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके सही कि सबकी सबकी बेटरमेंट के बारे में बात करनी है। आप अगर जैसे कि हम बुद्ध जी को हमने देखा, जैसे उंगली माल जो डाकू आया, तो वो आया उस इंटेंशन से कि मैं आपका कुछ ना कुछ बुरा करूंगा, मैं आपको मारने की दृष्टि से आया। लेकिन उस वक्त भी उनका जो इंटेलेक्ट था, उनका जो पावर थी और वो जिस तरह से जुड़े हुए थे सनातन से और धर्म से, कि उन्होंने उनका भी धर्म परिवर्तन कर कर वो बिल्कुल उनको सही दिशा में लेकर आए। यहाँ पे वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव हो रहे, इतने ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि वो भगवान है। तो ये थोड़ा सा जब आप इस तरह से सनातन को रिप्रेजेंट करते हैं तो यूथ भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि हम किसको सही माने और किसको गलत माने। नहीं, वाकई आपको लगता है कि यूथ कंफ्यूज है? क्योंकि यूथ को तो शायद इनकी एक्टिविटीज़ बहुत सहानुभूति प्रदान करने का एक मौका मिल गया था, लग रहा था उनके साथ गलत हो रहा है। अब ये सोचिए, शराब, मांसाहार, चीलम का दम भरना, गुस्सा दिखाना, किसी भी इंसान पे कप फेंक देना, चाय फेंक देना, खैर छोड़िए वो तो स्टूडियो की बाहर के ऐसे कई वीडियोस हैं जो अपने हाथ में वो लकड़ी रखते हैं, कमंडल रखते हैं या कुंडल जो भी कहते हैं उसे, वो उससे उनके जो फॉलोअर्स का मोबाइल लेके फोटो खींचने आ रहे हैं उसके ऊपर मार देते हैं। किसी के ऊपर भी कोई एग्रेशन आ जाता है। तो क्या यूथ को ये सिखा रहे हैं आप? देखिए, जब वो एक विक्टिम कार्ड थोड़ा सा प्ले करते हैं, एक तरह से वो बोलते हैं कि मैं शिवोहम मतलब हम सब में सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, पर अगर सुप्रीम कॉन्शियसनेस है तो फिर वो माता पिता को एक शैतान की दृष्टि से नहीं देख सकते। फिर वो ये इसलिए डेवलप करते हैं, जो मेरी दृष्टि है, कि अगर आप उनके अंदर भगवान ढूंढने लग जाएंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो समर्पण के थ्रू आते हैं, तो जब आप उनकी तरफ समर्पण करेंगे तो वो उनकी प्रिडिक्शंस आने लग जाती हैं। वो ये बोलने लग जाते हैं कि मेरे अंदर इतना ज़्यादा गॉडलीनेस की पावर है कि मैं क्रिकेटर्स को जिता सकता हूँ, उनको हरा सकता हूँ, और वो प्रिडिक्शंस करने लग जाते हैं। तो हम बच जाते हैं कि वो प्रिडिक्शंस नहीं सच निकली, पर जब वो सच अगर निकल जाती तो फिर हमें लगता है कि वो गॉडलीनेस उनमें है। तो फिर वो जो भी जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, फिर हमें लगता है कि वो तो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो साधु संत है, वो सही कर रहे हैं। अगर वो आक्रोश भी दिखा रहे हैं तो सही तरह से। ये वीडियो भी देखते चलिएगा, ये गुस्सा दिख रहा है। अब अगर ये साधु या संत की कैटेगरी में आप इसको डाला जाए तो शायद सबसे पहले तो इसी पे काबू करने की जरूरत थी ना जी। तो यही मेन बात है कि जब वो बोलते हैं मैं सुदर्शन चक्र चला दूंगा, देखिए अगर वो सुदर्शन को सु और दर्शन के मैं अच्छे दर्शन ज्ञान से चेंज करूंगा, जैसे हमारे बुद्ध भगवान जी ने करा था, तो बात बहुत अलग हो जाती है। लेकिन क्या है, यहाँ पे वो जो ईगो एम्प्लीफिकेशन की बात हो रही है, वो उनकी भी जर्नी है। देखिए, वो एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे, अपना समझ सही रखेंगे, लेकिन जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जिस तरह से यूथ को ये बता रहे हैं कि भाई मैं गॉड हूँ, मैं गॉडलीनेस मेरे अंदर है, और वो फिर वो सब में है। जब हम शिवोहम की बात करते हैं तो फिर मेरे सामने वाले व्यक्ति में भी है, फिर मैं उनको डन से नहीं कर सकती, गलत तरीके से बिहेव नहीं कर सकती हूँ। तो फिर मेरा जो बिहेवियर है वो उस हिसाब से ही होना चाहिए। मैं दोनों चीज़ों के प्लस पॉइंट्स में विक्टिम कार्ड भी प्ले करूँ, और फिर जब ताकि लोग आके मेरा प्रचार करें तो उसलिए मैं गॉड भी बन जाऊँ। तो दोनों चीज़ें नहीं। ये बड़ा क्लियर सा हो गया कि विक्टिम कार्ड भी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ भी चल रहा है बहुत ज़्यादा, और खुद का मैं बहुत हावी होता हुआ नजर आने लगा अभय सिंह पर। कपिल कक्कर, आपके तो कई संवाद हो चुके हैं ना, उस दिन भी आप मौजूद थे। आप एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि ये साधु संत कह रहा है हमेशा हर बात पे हंसने वाला इतना एग्रेसिव हो सकता है? क्या टेम्परामेंट लूज करने की वजह क्या समझ में आई थी? नहीं, वो तो मतलब हमें तो खैर, मुझे तो डे 1 से मालूम था, और इनसे तो मैं पहले भी मिल चुका था, तो मेरा तो बहुत प्यार है इनसे। हम एक दूसरे पे सुदर्शन चक्र चला रहे थे। अच्छा, आपके पास भी है? हाँ, मेरे पास, मैंने इनको कहा भी मैं अपना ही जो तुम मेरे पास भेजोगे वही मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। ओके। उसके बाद ये थोड़ा सा तिल मिला गए, फिर उन्होंने कहा मैं सब आसपास की चीज़ें तोड़ दूंगा। तो ये इनका जो, देखिए आज की डेट में मैं आपको थोड़ा इसको रिवर्स ऑर्डर में समझाता हूँ। आज की डेट में आप देखिए पिछले 2-3 दिनों से ये इतना मीडिया फ्रेंजी के साथ साथ यूट्यूब वो है, अब ये खाना भी यूट्यूब में बनाते हैं, वो भी पूरी रिकॉर्डिंग करके दिखा रहे हैं। तो ये इनको अटेंशन इतनी चाहिए कि जो भी करे ये। और क्या हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, जो आपने यंगस्टर्स की बात करी, चिलम ये पी रहे हैं और जो नशा है वो यंगस्टर्स को हो रहा है।
तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है। बहुत अच्छा किसी ने यूट्यूब में बोला कि चिलम ये पी रहे हैं बट नशा यंगस्टर्स को हो रहा है और ये रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहे हैं। रिवर्स साइकोलॉजी कैसे खेल रहे हैं? ये कह रहे हैं भाई जिसने फॉलो नहीं करना मत करे, यहाँ से चला जाए। तो लोग इनसे और अट्रैक्ट कई बार हो जाते हैं, अरे यार ये तो मतलब वाकई में ऐसे हैं कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही फ्रैंक है। बट अगर आप देखिए, अगर आप इनके पास हिस्ट्री में भी जाके देखिए, अभी मैंने इनका कल कनाडा में भी खैर पुलिस इनके घर आई थी क्योंकि इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा था इनके मेंटल हेल्थ को लेके, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने कहा था मैं सुसाइड कमिट कर लूँगा। Okay. और जो तो इस तरह की जो चीज़ें ये सब ये कर रहे हैं, इससे बहुत क्लियर है कि इनका एक ही उद्देश्य है कि मैंने आगे कैसे बढ़ना है। और ये मैक्रो लेवल पे ये साइकोटिक है, मैं बार बार बोल चुका हूँ, ये साइकोटिक है, इनमें गॉड कॉम्प्लेक्स है। और ये खुद बोल चुके हैं कि जब इनके बचपन में थे हेल्पलेसनेस होपलेसनेस की वजह से इनके अंदर वो चीज़ बाद में ट्रिगर भी हो गई है। तो ये सब, और ये ईशा फाउंडेशन भी अगर आप देखें ये क्यों रह के आए हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। और ऐसे लोग मैक्रो लेवल पे चाहे वो साइकोटिक होते हैं, माइक्रो लेवल पे दे आर ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट। ही नोज एग्जैक्टली। और मैं एक प्रिडिक्शन कर रहा हूं आज आपके टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, बहुत ही जल्दी कुछ टाइम में इन्हीं का कोई भक्त, इन्हीं का फॉलोवर इनके पीछे पड़ेगा, इनके ऊपर हाथ उठाएगा। आप देखिएगा कुछ ना कुछ आगे कुछ होने वाला है, क्योंकि दिस गाय ही डज नॉट हैव अ कंसिस्टेंट मूड। इनके जो टेम्परामेंट्स हैं, और एक तो ये कंट्रोल भी करना चाहते हैं लोगों को, और साथ में इनकी टॉलरेंस की जो पावर है, कई बार मैंने इनके वीडियोस में देखा है, इनके जो सो कॉल्ड फॉलोवर है इनके साथ खड़े, ही इज नॉट लाइकिंग देम बट टुडे ही नीड्स देम, सो ही इज क्वाइट ऑन देम। और जिस दिन तो इनका क्या मेथड है, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। मूड स्विंग क्यों, मतलब क्या समझ आया, मूड स्विंग क्यों हो रहा है इतना? ये देखिए, क्योंकि आप प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इन्होंने अपनी IIT करी, फिर इन्होंने फोटोग्राफी करी, फिर इन्होंने ये किया। एक इनकी एक वीडियो रिलीज हुआ जब इनकी सिस्टर ने इंडिया के अंदर पुलिस बुलाई, उसके अंदर इनकी सिस्टर इनको कह रही है तू तो कंपनीज भी ऐसे चेंज कर रहा है, 6 महीने से ज़्यादा तू कंपनी में रह नहीं सकता। तो आप समझिए कि ऐसा आदमी जो मेंटली स्टेबल नहीं है वो तो हॉप करेगा ना, क्योंकि उसका स्पैन ऑफ अटेंशन एक जगह है ही नहीं। ही सो सेल्फिश, ही सो सेल्फ कंज्यूम कि जो उसके मन में आता है, जो क्रेविंग आती है, वो उसके लिए भाग लेता है। इसीलिए उसमें कोई टॉलरेंस नहीं है, इसलिए नॉनवेज भी खाएगा, इसलिए चिलम भी लेगा। तो जो इसका मन आएगा ये वो नया रूल बना देगा। तो इसने मुझे डायरेक्टली कहा था कि मैं कल की वर्ल्ड, जब मेरी इनसे ऑल्टरकेशन तू मैं हो गई थी, इन्होंने कहा था मैं कल की वर्ल्ड बना रहा हूं और उसमें मैं डिसाइड करूंगा कौन क्या बोलेगा। तो ये इनका जो गॉड कॉम्प्लेक्स है। और इनका एक और चीज आप देखिए, ये यूथ थोड़ा सा जो अट्रैक्ट हो रहा है ना, उनको ये IIT जो नाम दे दिया गया है ना, ये IIT एक एक्सक्लूसिव नेम हो गया है। लोगों को लग रहा है ये पता नहीं IIT है तो बहुत ब्रिलियंट होगा। ये एक टेक्नोलॉजी में एक बाइनरी होता है। बाइनरी क्या होता है? 0 और 1 पे आपका कंप्यूटर वगैरह सब कुछ चल रहा है। अब तो क्वांटम मैकेनिक्स आ गई है, तो इट हैज ट्रांसेंडेड बाइनरी। वो आप लोगों को थोड़े टाइम में पता चल जाएगा। ये कहते हैं भाई मैं 0 हूं, तुम 1 हो, और फिर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी 0 है। तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, लोगों को समझ नहीं आता, बट दे आर एट ऑ। अब इन्होंने कहीं पे ये बोल दिया कि मैं कोई साइकोलॉजिस्ट मेरे सामने आए, मैंने कल ही वीडियो देखा, तो मैं अब मेरे सामने जब ये 2 चैनल्स में आए तो भाग गए। तो इनका एक बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है, या तो वहां पे एग्रेशन शो कर दो, या तो मोनोलॉग हो जाए, इनका प्रवचन हो जाए, या अगर कोई इनसे सवाल पूछे उस सवाल में ही कोई शब्द को ढूंढ के उस शब्द का मीनिंग ढूंढ दो, जिससे पूरी डिस्कशन डाइग्रेस हो जाए। तो ये इस तरह की चीजें करते हैं। अच्छा, मैं एक इशिका के पास एक बार फिर से बात करूंगा। इशिका, आप बहुत छोटी उम्र में सनातन के साथ जुड़कर अपने आप का आगे भविष्य देख रही है। क्या सनातन खतरे में महसूस हो रहा है क्या आपको? देखिए थोड़ा सा हाँ या ना में पहले मुझे बताइएगा, क्या सनातन खतरे में है क्या? ऐसे तो है, हाँ ऐसे है। क्या बिखरा हुआ है सनातन? देखिए हमें हाँ जोड़ने की आवश्यकता है। तो क्या ये अभय सिंह यही काम कर रहे हैं? बहुत सैडली जब हम उनको देखते हैं और फिर वो कुकर्म करते हैं थोड़ा सा, तो देखिए सैड लगता है कि वो बहुत सुंदर बातें भी करते हैं कभी कभी। मैं 100% उनको गलत नहीं करूँगी, पर फिर क्या होता है वो कभी कभी जब वो उनके ऊपर चीज़ें हावी हो जाती हैं, फिर बच्चों को वही दिखाई देता है और फिर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमें बहुत पीड़ा होती है कि आप ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं सनातन की। तो मुझे थोड़ा दुख हुआ ये देख के, क्योंकि पहले मुझे एक्चुअली में IIT बाबा बड़े पसंद आए थे जब इनिशियल कॉन्वर्जेशन जब शुरू हुई थी। लेकिन फिर जब उनका जो, जैसे कि सर ने भी कहा कि वो
क्योंकि अंदर से पीड़ित है, वो कभी कभी वो फूट फूट कर बाहर निकलता है, और फिर वो किस तरह से निकलता है, तो उसमें क्या होता है, सनातन गलत हो जाता है, क्योंकि वो आप प्रेजेंट कर रहे हो कि मैं बाबा हूँ, और आप बाबा भी नहीं है, आप भगवान बन जाते हैं। तो फिर जब आप भगवान बन जाते हैं तो फिर लोगों को यही सनातन का रूप नजर आता है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि सनातन गलत है, पर गलत सनातन, तभी तो सारे जो गुरु हैं, जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, उनको गुस्सा क्यों चढ़ रहा है? उनको गुस्सा इस बात से नहीं चढ़ रहा है, कई लोग दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अरे वो बढ़ रहा है तो तुम जेलस हो। नहीं, वो तो चाहते हैं कि सनातन बढ़े, सब लोगों को मौका मिले, सही तरीके से उसकी डिपिक्शन हो। लेकिन जब आप ये बोलने लग जाते हैं कि मैं भगवान हूँ, और फिर आप गलत रिप्रेजेंटेशन करते हैं सनातन की, तो फिर सबको दुख होता है, सबको पीड़ा होती है, और सबको लगता है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, मत करिए प्लीज़, पहले सीख लीजिए। ठीक है। प्रोफेसर नवीन, मैं जहाँ से आपने एंड किया था उसके बाद मैंने महंत जी से शुरू किया, और अब फिर से मैं राउंड अप करके आपके पास। महंत जी को आपने सुना ना वो अखाड़े से जुड़ा हुआ शख्स था, लेकिन अखाड़े को रिप्रेजेंट करने की बातें करने लगा, मीडिया के कैमरे के सामने आने की कोशिशें करने लगा, और अपना रिप्रेजेंटेशन IIT शब्द के साथ वो बार बार बता रहा मैं तो IIT पास आउट हूँ। ये अलग बात है कि मीडिया ने फिर IIT बाबा नाम दे दिया, जिसका उसको कॉन्टेक्स्ट बहुत फ़ायदा मिल गया। हालांकि वो साधु या संत है, वो भी रिप्रेजेंटेशन हो गया, जुना अखाड़े की तरफ से क्या कहा गया। अब आप ज़रा बता सकते हैं कि मूड स्विंग की वजह क्या समझ में आई आपको इतने कॉन्टेक्स्ट को समझने के बाद, और ये झूठ बोल देना कि मैं अखाड़े के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ये क्यों ऐसा? इनकी तो फिर साइकोलॉजी अलग हो गई ना, मिसगाइड करने की। मैंने आपको बताया कि जब आप पब्लिक डोमेन में अपने आप को बहुत बड़े पॉपुलर फिगर के रूप में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो कई तरह के स्ट्रेटजीज को भी लोग अडॉप्ट करते हैं। और इनका क्या स्ट्रेटजी है, इनका क्या एम्बिशन है, ये तो मैं नहीं कह सकता। और टेलीविज़न चैनल पर किसी को मेंटल डिसऑर्डर भी कंसिडर करना मेरे ख्याल से पूरी तरह से अनएथिकल है, मैं नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, पर ये ज़रूर है कि पॉपुलैरिटी के डायमेंशंस को काफ़ी अट्रैक्ट करता हुआ व्यक्ति दिखते हैं, और यही कारण, और जहाँ तक वो मैडम ने भी बताया और कक्कर साहब ने भी बताया, इसका कहीं कोई स्पिरिचुअलिटी और सनातन धर्म और इस सबसे कोई लेना देना तो नहीं दिखता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और सनातन धर्म के लोग अपने बात को कहने के लिए इतना सारा कंट्रोवर्सी और इतनी नकारात्मक ऊर्जा के साथ नहीं दिखाई पड़ेंगे। वह एक शांति का द्योतक होता है, और ये कहीं पर भी आप देखेंगे। अच्छा प्रोफेसर साहब, अगर मैं यहाँ पे एक रोक के एक पॉइंट और ऐड करूँ, अगर ये अपने आप को साधारण उस भीड़ में पाते जहाँ कुंभ में लाखों करोड़ों की भीड़ थी ना साधु संतों की, तो शायद कैमरा इनको नहीं ढूंढता या फिर इनको कोई अटेंशन नहीं मिलता। इन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की या फिर ऐसा कुछ जुड़ा जिससे ये कैमरे के सामने आगे लोगों के बीच में इनकी पॉपुलैरिटी को भी आइसोलेट करना मेरे ख्याल में उचित नहीं होगा। मैं ये आपको बार बार रोहित जी बताऊंगा कि कोई भी इन्फ्लुएंसर होता है, ये सुसाइड करने की बात तक कर चुके हैं। ठीक है, वो उनका एक ये भी, जैसा इन्होंने बोला था विक्टिम कार्ड, कई बार अपने सिंपैथी जनरेट करने के लिए भी, अभी देखिए एक व्यक्ति था जो ग्रेटर नोएडा में पाकिस्तानी लड़की के साथ उसका अफेयर था। तो कई बार कई तरह के हथगंडे लोग अपनाते हैं, लेकिन पूरी तरह से उनको टीवी चैनल पर एकदम डिमोलिश कर देना, क्योंकि आपके उस दिन उनका व्यवहार किस तरह का हो गया, क्योंकि कुछ न कुछ तो है कि जिसके कारण इसके साथ भी कुछ फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं। नेचुरली इस चीज को भी आपको थोड़ा तरजीह देना पड़ेगा, और यही वजह थी कि हम भी बुला के इनसे बात करना चाहिए। पर इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा। 1 सेकंड सर, 10 सेकंड। दूसरी बात यह है कि देखिए, आप कोई भी आदमी यदि अपने स्ट्रेटेजी के साथ, तो आप देखेंगे किसी भी फील्ड में जो आदमी व्यक्ति, चाहे इवन फुटबॉलर हो या क्रिकेटर हो या कोई भी पब्लिक डोमेन का आदमी हो, तो कुछ स्ट्रेटेजी, और कुछ का इसका स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा भी होता है और कुछ जान के बूझ के कंट्रोवर्सी वाला होता है। तो कंट्रोवर्सी में आप देखेंगे जो एडवर्टीजमेंट का गुरु बोला जाता है ओगिलवी को, तो आप देखेंगे वो बोलता है कि 90% तो पब्लिसिटी के साथ, तो उसका मिथ्या मतलब मिथ इज़ द बेसिस ऑफ दैट रियलिटी। तो कोई भी आदमी, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, जो पॉपुलर डोमेन में हो और पब्लिक डोमेन में हो, तो कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी, तो इस बाबा का भी अपना एक स्ट्रेटेजी होगा जिसके कारण वो पॉपुलर होना चाहते हैं, हो चुके हैं ऑलरेडी। जैसा आप बता रहे हैं कि कई सारे इनके फॉलोअर्स हैं मिलियंस में, या जो भी है नंबर, आई डोंट नो। तो एक जानबूझ के कुछ तरकीब अपनाते हैं, कई बार वो क्लिक कर जाता है, तो देखिएगा ओवरनाइट हीरो बन भी सकते हैं, और नहीं तो फिर जीरो भी बन जाते हैं। मेरा इनसे एक सवाल है, आपने शेयर्ड, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, शेयर्ड साइकोसिस होता है, मानते हैं आप? शेयर्ड साइकोसिस तो मालूम होगा आपको। तो आपने जैसे कहा कि भाई इतने फॉलोवर जुड़ जाते हैं तो कुछ ना कुछ बात होगी, तो शेयर्ड साइकोसिस जैसा फिनोमिनन जो कल्ट में होता है, वो क्यों नहीं हो सकता? मुझे आप बताइए प्लीज।
नहीं चलिए उसको तो छोड़िए, हम लोग अपना एकेडमिक डिस्कशन नहीं एकेडमिक नहीं, अगर देखिए अगर हम टीवी में बात कर रहे हैं नहीं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ये क्या है, मतलब अगर मैं इसको सरल भाषा में प्रोफेसर साहब मैं आपसे समझना चाहूंगा। मैं आपको इसका रीजन बता रहा हूँ, आप पहले सुन लीजिए, क्योंकि देखिए आदमी को पहले पूरी रिसर्च करे तो ज्यादा समझ आता है। अगर आप इनके फॉलोअर्स, मैंने कुछ इनके वीडियो देखे, वहां पे एक लेडी इनकी भक्त बनी हुई है। अब वो लेडी शी इज इन हर 60s, और अब वो क्यों उसने सिर्फ डॉग्स और कैट्स रखे हुए हैं और उनके भी भगवान के कुछ नाम रखे हुए हैं, जैसे वो ब्लैक वो जो होता है उनके भी नाम रखे हैं। और वो कह रहे गुरु जी IIT बाबा जी की वजह से ये देखिए मैंने भी ऐसे रखे हुए हैं। तो ये जो ऑलरेडी मेंटली डिस्टर्ब या गलेबल लोग होते हैं, वो लोग बहुत आराम से ये शेयर्ड साइकोसिस में आ जाते हैं और एक कल्ट होता है। तो इसमें पर ये लोगों को नहीं मालूम होता, और अगर आप उसके बारे में रिसर्च करेंगे आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। बट सवाल ये है, मैं उन लोगों को, मुझे देखिए सनातन की भी आप बात कर रहे हैं, अब आप फॉर एग्जांपल भगवत गीता में आप देख लीजिए, ये वहां से उस दिन भाग गए। भगवत गीता में अर्जुन ने कृष्ण जी से सवाल पूछे और कृष्ण जी ने जवाब दिए। और अगर आप भगवत गीता के 700 वर्सेस देखेंगे, 18 चैप्टर, उसके जो उन्होंने जवाब दिए कृष्ण जी ने, उसके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाए अर्जुन ने, और फिर कृष्ण जी ने जवाब दिए। अब ऐसे डायलॉग में, और जो आदमी अपने आपको कल की कह रहा है, गॉड कॉम्प्लेक्स कह रहा है, और अगर मैं कह दूं यार ये आदमी तो मतलब फॉलोअर्स हैं तो इसमें जरूर कोई बात है, इट इज मिसलीडिंग आवर पीपल। हमारी क्रेडिबिलिटी पे वो सवाल है। वो आदमी वैसे ही वो सब चिल्लम विलम फूक के वो सब कर रहा है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू मेक योर ऑडियंस अंडरस्टैंड, पीपल ऑफ दिस कंट्री। नहीं मैं तो आपको डॉक्टर साहब प्लीज, अगर मैं इस फील्ड में हूं तो मेरा काम है कि एज ए साइकोलॉजिस्ट मुझे सामने अगर कुछ दिख रहा है और समझ आ रहा है तो मुझे बोलना चाहिए। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर किसी को लिवर, उसको लगता है कि फैटी लिवर है, या किसी को कोई, वो कहता है जी टेस्ट करवा लो, वो प्राइमा फेसी मुझे ये लग रहा है, इसीलिए वो आपको टेस्ट बोलता है ना। तो डॉक्टर ये तो नहीं कहेगा कि जी आप पहले ये टेस्ट करवा लो, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि हमारा किसी की इमेज को डेंट पहुंचाने का कोई उद्देश्य तो है बिल्कुल नहीं है। एंड ही वाज एक्चुअली एंड ही इज वेरी पॉपुलर, और हमने उनसे यही इंटरवीन करने की कोशिश की कि क्या हैं आप, यही जानने का मकसद था, उद्देश्य था। और जो अभी आपने गीता का उदाहरण दिया, उसमें भी तो डायलॉग्स हुए ना। अरे आप डायलॉग से क्यों भाग रहे हो? बट यू आर ट्राइंग टू फोर्स योरसेल्फ। पहला पैरा है, मैंने तो गीता पे किताब लिखी है, तीसरा पहला 3rd चैप्टर का फर्स्ट। अच्छा ऐसा होता है क्या इशिका, ऐसा होता है? एक मिनट, वहां पे कृष्ण जी अर्जुन को कुछ कहते, तो अर्जुन कहते भाई अभी आप मुझे ये कह रहे थे डिवोशन, अब आप मुझे कह रहे कर्म करो, ये आप दो बातें क्यों कर रहे हो? आप समझ रहे हैं? तो ही इज नॉट सरेंडरिंग कि भाई आपने जो बोला मैंने ले लिया। हमारे सनातन की ब्यूटी यही है। राइट। अगर आप रिप्रेजेंटेटिव हो इशिका सनातन के, तो ये जरूरी है, इज इट मैंडेटरी कि भाई आपको अपने विचार हर किसी पे थोपने होंगे क्या? मतलब इट इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन कि हाँ भाई इनके विचार जो है उसके साथ अपने आप को जोड़ के रखो, अगर नहीं तो मेरा रिएक्शन बहुत हाइपर वाला हो सकता है, ऐसा होता है क्या? देखिए जैसे सर ने कहा, मुझे एक बात बिल्कुल सही लग रही है कि वो ना गलिबल ऑडियंस को देखते हैं, और यही प्रॉब्लम है। आप पोर्ट्रे पहले करते थे कि मैं भी जब आई हूँ सनातन से जुड़ी हूँ, सबकी अचीवमेंट्स रही हैं, और बहुत बड़े बड़े साधु संत रहे हैं, उनकी बहुत अमेजिंग अचीवमेंट्स रही हैं, वो उसके आधार पे नहीं जुड़ते। तो जब आप पहले आप बोल रहे हैं हम IIT से हैं, आप उसी के ऊपर, वो आपका एक क्रेडिबल फैक्टर हो गया कि मैं ये है। उसके बाद फिर आप ये बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मुझे यहाँ से प्रॉब्लम है। महंत जी जुड़े हुए हैं क्या हमारे साथ? अगर महंत जी एक फाइनल कमेंट मुझे दे दीजिए। मैं IIT बाबा उर्फ अभय सिंह के जो प्रशंसक हैं, जो फॉलोअर हैं, उनको लगता है कि ही हैज़ विजन, मतलब उनके पास ही वो शक्ति है जिससे लोगों को सही दिशा मिले और सनातन की सुरक्षा हो जाए। ऐसे लोगों को एक संदेश दे दीजिए, क्योंकि उनको शायद इनका ये रूप समझना चाहिए कि वो अपने भावनाओं पे काबू नहीं कर पा रहा है शख्स, ना वो साधु है ना संत है। गुस्सा नहीं जी नहीं, देखिए देखिए कि एक मान लीजिए कि भारत का संविधान है, इसको तो मानते हैं कि नहीं मानते आप? भारत का कानून है, संविधान है। एक कोई मान लीजिए हत्या कर दिया, हत्यारा है, तो उसको क्या दंड नहीं मिलेगा? मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल मिलेगा, दंड नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। एक जो मानसिक रूप से जो सनातन धर्म से कुछ उसका लेना देना नहीं है, नहीं, सनातन धर्म के अंदर में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है कि ममोवाद से जीव लोग जीव भूता सनातना। हमारी परंपराओं में हमारा प्राकृतिक धर्म है, ईश्वरीय धर्म है, ये हम पेड़ को पूजा करते हैं, नदी का पूजा करते हैं, हम सभी का पूजा करते हैं।
तो हमारा किसी ईश्वर ने, किसी भगवान ने धर्म को नहीं बनाया। ये जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जिसका आत्मा शुद्ध है, जिसके अंदर शरीर में किसी तरह से मलिनता नहीं है, और आप कोई नशा को प्रेरित करने के लिए नशा की बात करने वाले हो तो कानूनी रूप से एक अपराध कर रहा है वो। तो एक तरह से एक व्यक्ति जो है स्वयं कह रहा है गांजा पीने में कोई दोष नहीं है, ये मांस खाने में कोई दोष नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ जो हमारी सनातन परंपराओं में जिसको हम लोग निषेध बोलते हैं, तो मैं किसी भी दृष्टि से इसको जो है ये प्रमाण तो नहीं देख सकता हूँ कि एक साधु है या ये सात्विक आदमी है या कोई ये सनातन परंपराओं से है। ये मैं ये कह सकता हूँ पूरी तरह से ये नास्तिक आदमी है, और ये जो है एक तरह से मानसिक रूप से विकृत है। इसको मानसिक इलाज जो है उसका इलाज करना चाहिए, और जो उसको मानने वाले लोग हैं वो कम से कम जो है, जिसको हमारा पूरा सनातन लोग मानते हैं, सब लोग मंदिर में जाते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, शिव चालीसा पढ़ते हैं, जो ग्रंथों को पाठ करते हैं वो सब समझते हैं। और जो लोग युवा है वो सब समझदार है युवाओं को। और ये क्या है कि एक वातावरण ऐसा बना दिया गया, जो मानसिक रूप से कुछ ऐसा वातावरण बना दिया गया है कि जो हमारे धर्म के विरोध में, सनातन धर्म के बहुत से लोग विरोधी है, जो षड्यंत्रकारी है, वो ऐसा षड्यंत्र रचते रहते हैं कि जिससे कि वातावरण ऐसा बने कि जो सनातन धर्म में जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमी लगे, और उसको वो लगे कि भाई सनातन धर्म का जो ग्राफ बढ़ रहा है उसमें जो कुछ कमी आनी चाहिए। तो ऐसे पूरे विश्व के बहुत सारी शक्तियाँ लगी हुई है। तो कहीं न कहीं मैं सोचता हूँ कि इसको भी जो है वो प्रेरित किया गया है, कुछ आयोजित उसको जो है उसको प्रेरित किया गया है। देखिए, अब इतना तो मैं नहीं जानता कि कौन इसके पीछे क्या है, बट हमारा उद्देश्य बड़ा स्पष्ट था कि कोई खुद को सनातन का प्रहरी बताए, सनातन का सबसे बड़ा ज्ञानी बताए, और अपने विवेक, अपने गुस्से पे काबू ना कर पाए तो ऐसे को कैसे साधु या संत का रिप्रेजेंटेशन दे। बहुत बहुत शुक्रिया महंत जी हमसे जुड़ने के लिए, और आप सभी का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, दर्शक हमारे बहुत समझदार होते हैं और उनको पता है कि क्या सच है और क्या गलत है। यहाँ किसी का मकसद नहीं है, वो आज भी हमारे लिए रिस्पेक्टफुल हैं, और आज भी हम चाहेंगे कि हमसे वो साक्षात्कार करें। लेकिन अगर साक्षात्कार करना है और ख़ुद को सबसे बड़ा ज्ञानी आप बताते हैं, तो साक्षात्कार का मतलब है डिबेट कीजिए, लोगों से बात कीजिए, अपनी मनमर्जी के हिसाब से कोई भी इल्ज़ाम लगाकर वाहवाही लूटना और सोशल मीडिया पर बज़ क्रिएट कर देना, इस उद्देश्य से अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी सच्चाई को हर सनातनी भी समझ रहा है, और आपके तौर तरीक़ों से अब हर कोई वाकिफ़ भी हो रहा है, तो वो भी आप खुद कर ही रहे हैं। बहरहाल बाकी तो ऊपर वाला है, सबका हिसाब कर ही रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, नमस्कार।